नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आपका अपने परिवार प्रैक्टिस सेट वाला में मैं सुमित नागर आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? जो पहला वाला है वो तत्सम और दूसरा तद्भव है। ठीक है, यहाँ पर जो क्रम लिखा रहता है उसी क्रम में देखना होता है आपको। प्रश्न करते समय एग्जाम में ये बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा हो जाएगा अक्षर आखर, बिल्कुल ठीक है। अक्षर तत्सम होता है और आखर तद्भव होता है। आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग बोल देते हैं कि आखर जानता है या नहीं जानता, कोई आखर कोई अक्षर के लिए ही बोलते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए जब ताना मारते हैं। घट घड़ा, घट क्या हो जाएगा? घड़ा। अब ऑप्शन बी, भित्ति भय। आपका जो गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यही आपका आंसर। क्यों? क्योंकि भित्ति का जो तद्भव होगा, भित्ति का तद्भव वो क्या होगा? वो भीत होगा। ठीक है, आपने इतिहास के जो भित्ति चित्र, जो गुफाओं के कुछ क्वेश्चन पढ़े होंगे, उसमें भित्ति लिखा होता है, वो भीत होता है उसका तद्भव, भय नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा? सेठ का तत्सम शब्द हमसे पूछा है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्रेष्ठी। ठीक है। अब जो आप देखेंगे सेठ को ज्यादातर बच्चे इसे लगाएंगे, लेकिन ये सेठ क्या है? ये वर्तनी की अशुद्धि है। इसको सिर्फ वर्तनी बदल के लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको याद करना है। साहूकार, साहूकार बोलते थे बड़े व्यापारी के लिए। कैसा व्यापारी? बड़ा व्यापारी। सर्व, सर्व का मतलब होता है सभी, समस्त। जैसे जैसे भाई सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। सर्वसम्मति मतलब सर्व में सबकी और सहमति से, सबकी सहमति से। तो सर्व का मतलब समझ गए क्या होता है? समस्त या फिर सभी। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सरस्वती, वागीश्वरी, कामिनी, शारदा, भारती। अब आप देखेंगे कि ये सभी तो वागीश्वरी, शारदा और भारती देवी सरस्वती के लिए ही बोला जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, कामिनी। कामिनी का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका हो जाएगा सुंदर स्त्री या नारी। प्रश्न नंबर 4, ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो इसलिए सभी महत्वपूर्ण हैं। इनसे रिलेटेड ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। एक शब्द प्रयोग किया जाता है जब कोई गद्यांश या कोई रचना लिखी जाती है, तो उसमें सुंदरता प्रकट करने के लिए और स्थान कम घेरे, मुख्य पॉइंट होता है स्थान कम घेरने के लिए। तो जैसे घूमने फिरने वाला साधु की जगह क्या लिख देंगे? वो परिव्राजक लिख देंगे, परिव्राजक। तो क्या है इसका? परिव्राजक। योगी, योग करने वाला। तपस्वी, तपस्या करने वाला। और श्रीमन किसको बोल देंगे? श्रीमन हो जाएगा भिक्षु या साधु। लेकिन इसका आप याद रखिएगा, घूमने फिरने वाला साधु क्या हो जाएगा? परिव्राजक। प्रश्न नंबर 5, श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम में पहले बताता रहा हूं, श्रुति सम यानी श्रुति में सुनना, सब में समान, सुनने में समान लगे, भिन्न अर्थक, अलग अर्थ होना चाहिए। भिन्न में अलग अर्थ होना चाहिए। तो जैसे आपको दिया नियत, नियत। अब जब आप सुनेंगे तो आप नहीं पता लगा पाएंगे किस नियत की बात हो रही है, या फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। नियत, तेरी नियत ठीक नहीं है भाई, नियत समय पे पहुंच जाना। तो आप समझ गए, एक निश्चित नियत है और एक है इरादा या उसका इच्छा या सोचने का जो तरीका है। तो अब आप देखेंगे कि भाई कौन सा नियत उसके लिए है। तो मैंने पहले भी बताया है, ये किधर चढ़ रही है मात्रा? ये मात्रा चढ़ रही है जी छोटी, तो नियत निश्चित वाला हो जाएगा ये। इससे पहचान कर लेना आप। अगर ऐसे पता लगा पाओ नियत, तो देख लेना ये भी हो जाएगा ऑप्शन बी, नियत। बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? मुहावरे संबंधी अशुद्धि है, तो ये आपका हो जाएगा देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। वह चुपचाप
दम साधे पड़ा रहा। राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। देखिए, ये हवाइयां जो है, हवाइयां दौड़ना नहीं होता है, क्या होता है, हवाइयां उड़ गई होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए विहग गरुड़, ऑप्शन बी समाधि दीपक, ऑप्शन सी शीशम नर्मदा, ऑप्शन डी साहित्य जहाज। तो सभी शब्द यानी दोनों शब्द स्त्रीलिंग होने चाहिए। अब आप देखेंगे भाई, अ, समाधि दीपक, उसने समाधि ले ली, दीमक लग गई, दोनों स्त्रीलिंग है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, वृक्ष ज्यादातर पुल्लिंग में होते हैं, इसलिए शीशम भी पुल्लिंग में ही आता है, और नर्मदा नदी स्त्रीलिंग है। साहित्य और जहाज दोनों ही पुल्लिंग में आएंगे। विहग और गरुड़ ये पुल्लिंग में आएंगे दोनों। प्रश्न नंबर 8, गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? गुरु, गुरुए, गुरुओं, गुरुतर, गुरुजन। इस प्रकार के कुछ शब्द होते हैं जिनमें जन जन प्रत्यय लगाकर उनको बहुवचन बनाया जाता है। तो 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुरुजन। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक यानी अलग होने के लिए जो प्रयोग होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता गिर रहा है, अलग जो चीजें होती है उसके लिए होता है। अब आप ऑप्शन पढ़ेंगे, गीता की बहन कल हमारे घर आएगी, रमेश खिलौने से खेल रहा है, रानी पुस्तक पढ़ती है, मेज से पुस्तक गिरी। बिल्कुल पहचान कर पा रहे होंगे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 10, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब जब आप प्रत्यय को अलग करेंगे तो एक स्पष्ट अर्थ अलग होता है। अभी स्वर्णिम में क्या हो जाएगा? एक स्वर्ण प्लस इम, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन हट जाएंगे, तो आपका क्या बचा? ऑप्शन डी, स्वर्णिम। क्या प्रत्यय हो गया? इम। प्रश्न नंबर 11, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? मूल शब्द और उपसर्ग, तो उपसर्ग जो इसमें, जैसे संग्राम यानी ग्राम, तो आप जानते होंगे ग्राम तो आएगा ही आएगा, तो ऑप्शन देखेंगे सभी में ग्राम है। ठीक है, अब सम यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12, कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अब अव्ययी भाव यानी अव्ययी से आप देख रहे होंगे अव्यय, अव्यय शब्द आप पढ़ चुके अच्छी तरह, जिनका कोई भी व्यय न होता हो, किसी भी चाहे क्रिया संज्ञा कुछ भी बदल लीजिए वही थे, तो अव्यय शब्द प्रयोग होगा। तो अब आप देखिए किस ऑप्शन में अव्यय शब्द है? डाकगाड़ी, सप्ताह, प्रधानमंत्री, भरपूर। ये जो भर, जैसे भरपेट, ये शब्द जो होते हैं ये अव्यय शब्द होते हैं। या जैसे आजीवन यानी आ जीवन, जीवन के आगे जो आ लगा ये अव्यय शब्द है। आ जन्म, ठीक है। अब प्रधानमंत्री, भाई मंत्री की प्रधानता बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है। सप्ताह, सप्ताह यानी 7 दिनों का, तो संख्या की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, विभक्ति चिन्ह किस में आते हैं? विभक्ति चिन्ह आते हैं आपके तत्पुरुष समास में, तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 13, तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहले आपको बता दूं कितने होते हैं, 3 प्रकार के, तीनों आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं। एक होता है उत्तम, सबसे पहला, दूसरा होता है मध्यम, और तीसरा होता है अन्य। ये पूछ लिया जाता है। अब अब इसने तू, तुम, तेरा के लिए पूछा है, तो जब जब बात स्वयं के लिए हो, मेरा, हम, तो वो क्या होता है? उत्तम पुरुष। जो बात यानी मान लीजिए आमने सामने खड़े होकर कोई लोग बात कर रहे हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, तू कहाँ जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है मध्यम पुरुष। और जब किसी अन्य की बात हो जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है और हम उसकी बात करें, तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। तो यहाँ पर किसकी हो रही है? तू, तुम, तेरा यानी मध्यम पुरुषवाचक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 14, लघु उत्सव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो जो शब्द आपस में विच्छेद होने के बाद आएंगे वो दोनों अपना एक सार्थक अर्थ रखते हैं।
तो इस प्रकार से लघु उत्सव में क्या हो जाएगा आपका, लघु प्लस उत्सव, जो त्योहार के लिए बोलते हैं। तो लघु प्लस उत्सव में आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है। तो बिल्कुल अच्छे से आपको अगर परिभाषा जानते होंगे तो आप कर पाएंगे कि ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो दो अलग विपरीत शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे जैसे मैं आपको बता चुका हूं, दिन रात। अब दिन रात किससे जोड़ते हैं, ये वाला चिन्ह। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह। जैसे पति पत्नी, पति पत्नी, या आप बोल देंगे सुख दुख। तो ये जो बीच में ऐसे चिन्ह लगता है इसको ही योजक चिन्ह बोलते हैं। यही दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 14, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है, 4 लीटर। अब इस 4 को देखकर आप ये मत समझ लेना कि संख्यावाचक हो जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जिस लीटर की बात हो रही है उसको मापा जाता है या तोला जाता है। तो माप तोल जहां पर हो, जहां हमको परिणाम का पता चलता हो, वहां क्या हो जाएगा, वहां जी परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 17, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर, आकर किस क्रिया का उदाहरण है। अब आप देखिए, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, यानी एक क्रिया समाप्त हो रही है, कौन सी, बाजार से आकर। तभी क्या होता है, दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार की क्रिया को क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। मैं स्कूल से आऊंगा, मैं स्कूल से आऊंगा, खेलने चल दूंगा। वह वह खेत से आया और खाना खाने लगा। तो जो एक क्रिया समाप्त हो रही है उसके तुरंत जो दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व मिस पहले, कालिक मिस काल, यानी समय में की गई क्रिया। पूर्वकालिक को जब आप देखेंगे अर्थ क्या निकलेगा, पहले की गई क्रिया। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 किस काल का है। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। अब इतना तो आपको पता चल रहा है कि ये भविष्य काल का है। अब देखिए 4 ऑप्शन में 2 आपको भविष्य काल के दिए हुए हैं, तो आप हटा देंगे। तो क्या ये हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। और अगर संदिग्ध उसका होगा संभावना वाला तो उसमें शायद लगा रहेगा, जैसे पिताजी शायद तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। तो लेकिन इसमें तो सामान्य क्रिया दी हुई है, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तो ये आपके लिए सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, मुझसे पत्र लिखा गया। वाक्य में कौन सा वाच्य है। वाच्य कितने, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। अब मैंने बताया है जिससे क्रिया का लिंग बदल जाए, अगर यहाँ पर कर्ता बदलने से तो वो कृतवाच्य में आ जाएगा। जैसे 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 आप बोलेंगे राम खाना खाता है। अब आप यहाँ पर क्या कर देंगे, राम की जगह सीता कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सीता खाना खाती है। अब खाता है की जगह क्या हो गया जी, खाती है हो गया। किससे, कर्ता से बदल गई, तो क्या कृतवाच्य हो जाएगा। अब मुझसे पत्र लिखा गया, तुमसे पत्र लिखा गया, यहाँ कुछ भी रख रहे, ये बदल नहीं रहा है, तो ये किससे आ रहा है, ये क्रम से आ रहा है, यानी क्रम के अनुसार है। तो क्या ऑप्शन बी क्रमवाच्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, घाव पर नमक छिड़कना बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, क्योंकि ये काम करते भी होंगे और आपके साथ होता भी होगा। घाव पर नमक छिड़कना, ये दरअसल हो जाएगा दुखी को और अधिक दुखी करना। होता नहीं है कि बात ऐसी कर जाता है कि कोई परेशान होता है और वो और ऐसी चिढ़ कर लगने वाली बात कह जाता है, उसी को बोलते हैं दुखी को और दुखी कर देना। घाव पर नमक छिड़क गया। प्रश्न नंबर 21, मूक का विलोम शब्द क्या होगा। मूक, मूक होता है एकदम चुप रहने वाला, ठीक है।
मूक जो न बोले, और वाचाल जो बोलता ही रहे, यानी बोलने वाले को वाचाल बोलते हैं। गौण यानी नगण्य, जिसको गिना नहीं जाए, यानी जिसको कुछ नहीं मानते हैं, छिपा हुआ। शाप, हास हंसना, शाप आप जानते ही हैं। बेकार से बेगार भली, कितनी अच्छी लोकोक्ति है, का अर्थ बताइए। बेकार से बेगार भली, बिल्कुल वही पूछी जा रही है चीजें जो आम जीवन में आपके साथ घटित होती है। बेकार से बेगार भली, जब कहते हैं ऐसा तो उसका मतलब होता है कि निकम्मा बैठने से तो कुछ करना अच्छा है। अरे कुछ कर ले, चाहे कुछ बड़ा ना हो, कुछ शुरुआत छोटी कर ले, लेकिन बेकार मत बैठ। बेकार से बेगार भली, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। प्रश्न नंबर 23, अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? अद्भुत रस, अद्भुत रस का होता है विस्मय। अब ये किसके है फिर? ये हो जाएगा आपका करुण रस का। और फिर क्रोध किसका हो जाएगा आपका? रौद्र। और निर्वेद, ये तो जी शांत रस का हो जाएगा। ठीक है। अर्ध सममात्रिक का छंद है, यानी इन चार ऑप्शन में से अर्ध सममात्रिक पूछा है। तो अभी छंद को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि भाई मात्रिक छंद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं जी तीन। कौन कौन से होते हैं जी? ये हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका सममात्रिक, दूसरा दूसरा हो जाएगा जी आपका अर्ध सममात्रिक, तीसरा तीसरा हो जाएगा जी विषम मात्रिक। ठीक है। सममात्रिक में क्या होगा? सभी चरणों में, चरण कितने? चार जो होते हैं, सभी चरणों में समान मात्रा। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा इसका चौपाई। कितनी? 16 मात्राएं होती है, तो क्या हो जाएगा इसका? चौपाई हो जाएगा जी। एक आपका हो जाएगा रोला, कितनी? 24 मात्राएं। अब आप देखेंगे अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक आपका होता है जिसके पहले, तीसरे और दूसरे और चौथे में समानता हो, उसे बोलते हैं अर्ध सममात्रिक। इसका ही आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा दोहा। किसमें? पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे में समानता। तो क्या हो गया आपका? दोहा। दोहा में कितनी कितनी होती है? दोहा होता है जी दो का धोखा, यानी 13 11, 13 11। ठीक है। तो पहला तीसरा समान है और दूसरा और चौथा समान है। अब हम देखेंगे विषम मात्रिक। विषम मात्रिक, विषम मात्रिक में क्या होता है कि इसमें एक तो चार चरणों से अधिक होते हैं। क्या पहचान हो गई? चार चरणों से अधिक, यानी 6 चरण। पहली पहचान क्या हो गई? 6 चरण। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि एक समान नहीं होंगे। उसके बाद हो जाएगा एक समान नहीं। जैसे, जैसे आपका, अभी आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा के ऊपर में बता देता हूं। जैसे आपका हो जाएगा इसी का पार्ट है कुंडलिया। कुंडलिया छंद आपने सुना होगा, तो कुंडलिया किस में आ जाएगा? विषम मात्रिक में आ जाएगा जी। फिर कुंडल कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया, कुंडल छीनेंगे तो कहाँ जाओगे? जब खून निकलेंगे कान में तो कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास। तो डी से दोहा, आर से रोला। दोहा रोला को मिलाकर 6 चरण हो जाएंगे। ये क्या? विषम मात्रिक छंद। उसके बाद कौन सा जी? उसके बाद होता है आपका छप्पय। छप्पय, अब छप्पय किस किस से मिलकर बनता है? ये बनता आरो से। अरे छप छप की आवाज किस में आती है? छप छप की आवाज अजी पानी में आती है। तो पानी किससे? आरो का। आरो के पानी में छप छप की आवाज। तो
तो फिर आर से हो जाएगा जी रोला प्लस उल्लाला। तो ये आपके हो गए विषम मात्रिक छंद। उम्मीद है आप अच्छे से छंद को समझ पाए होंगे। राम कृपया भवनिशा सरानी। अब सबसे पहले कई चीजें है अलंकार को समझने की। अगर आप ये योजक चिन्ह देख रहे हैं तो आप जानते हैं, मैंने बताया योजक चिन्ह का प्रयोग किसमें, रूपक अलंकार में, यानी उसमें समानता नहीं, सीधा उसी चीज को ही बता दिया जाता है। जैसे मुख चंद्रमा है, मुख चंद्रमा सा या चंद्रमा सा शांत या सुशील नहीं, मुख ही चंद्रमा है, तो क्या हो जाएगा, रूपक, यानी उसी का आरोप लगाया जाए कि वही है। ठीक है, तो अब इसका एक अर्थ तो ये हो गया योजक चिन्ह से पहचान। दूसरा, अगर आप इस पंक्ति का अगर आप इस पंक्ति का अर्थ निकाल पा रहे होंगे तो एक आपका ये हो जाएगा। जैसे इसका अर्थ है राम कृपया भवनिशा सरानी, यानी कि राम की कृपया से संसार रूपी रात बीत गई। राम की कृपया से संसार रूपी आ गया ना, रूपी यानी बिल्कुल संसार की रूप वाली रात, क्या रूपक अलंकार। अब भव होता है संसार, भाव किसके लिए, संसार, और निशा, निशा होता है जी रात्रि का पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। श्लेष होता है जहां शब्द एक और अर्थ अनेक हो। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी चमक चली जाए तो मोती बेकार लगता है, इज्जत चली जाए तो मानुष बेकार लगता है, और अगर पानी न डले तो चून भी नहीं उबर के आता है, आटे का रोटी भी नहीं बनता है। इसलिए समझ गए। उपमा अलंकार, उपमा होता है जी समानता, जिसमें एक समानता बताई जाए। मुख चंद्रमा सा है, यानी चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा होता तो रूपक हो जाएगा, मुख चंद्रमा सा है, मुख चंद्र सम सम सुंदर या जो भी आएगा, यानी चंद्रमा से तुलना हो रही है। और उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में होता है मनहु जानहु। आप देखेंगे जब पंक्ति में इस तरह के शब्द आएंगे तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, अंक का अनेकार्थक शब्द कौन सा है। अंक मैंने आपको बताया, एक तो गोदी के लिए गोद बोल देते हैं कि माँ ने अपने पुत्र को अंक में भर लिया, यानी गोद में भर लिया। और एक होता है जी संख्या। तो यहाँ जब 4 ऑप्शन में दिया तो बस एक संख्या ही आपका मेल खा रहा है। काम सूत्र किसकी रचना है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी वात्सायन की। किसकी जी, वात्सायन की। निम्नलिखित में से संत कबीर की कीर्ति कौन सी है। संत कबीर, ये हो जाएगी बीजक। यामा महादेवी वर्मा की है, सूरदास जी की सूरसरावली। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति। ऐसे याद कर लीजिए। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया की विशेषता, इनमें से कौन सा शब्द बता पाएगा। आप देखेंगे नीला आसमान, अरे ये तो विशेषण है जी, क्यों, क्योंकि ये तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। सूर्य उदय, ये तो सूर्य उदय एक अलग। विगत, अब आपने देखा होगा विगत कहाँ प्रयोग होता है, विगत वर्षों में, तो ये भी तो इसी की बता रहा है, यानी क्रिया की तो नहीं बता, क्रिया की बता रहा है। ऑप्शन बी धीरे धीरे। जैसे वह धीरे धीरे गाना गा रहा है, तो गाना गाना क्रिया है, तो कैसे कर रहा है, धीरे धीरे। क्रिया की विशेषण यानी कौन बता रहा है, धीरे धीरे। वह वह धीरे धीरे दौड़ रहा है। ठीक है, तो दौड़ रहा है, क्रिया की विशेषता धीरे धीरे। कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, कृष्ण, मुरारी, क्या हो जाएगा, मुरारी। मनोज होता है कामदेव का। ठीक है, मनोज कोई भी हो उससे इसका आप याद कर लीजिएगा। आपका लास्ट प्रश्न है, और ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए कि आप बिल्कुल याद कर लीजिए। ये वाला पानी, ये पानी ठीक है जी जल होता है। अब आप देखेंगे हाथ दे रखा है, पग, तो इसमें पता चल गया आपको। ऑप्शन बी कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट कर देता है, कैसे, तो इसलिए बस आप ये जरूर पहचान याद रखना कि ये पानी हाथ के लिए होता है, हाथ के लिए। ठीक है,
वीणा पानी, वीणा पानिनी, वीणा पानिनी किसके लिए ऊपर पढ़ाया है? माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। तो क्यों बोलते हैं वीणा, यानी वीणा जो वाद्य यंत्र है, पानी मीन्स हाथ में, किसके हाथ में है? अरे माँ सरस्वती के हाथ में। तो वीणा पानिनी, समझ गए ये पानिनी का प्रयोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। यूपी पुलिस के लिए आपका बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। अपना प्यार दीजिएगा, इस प्रैक्टिस सेट को शेयर करना और स्कोर अपना कमेंट में जरूर लिखना। आपके लिए इसी तरह अच्छी क्लास हम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद, जय हिंद।